ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों का कहना नहीं, सबसे बड़े हजरत अली है और यहीं से मौलाई ग्रुप का वजूद हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा रहा है। याद रखिएगा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सराकों पर, मगर सबसे बड़े सहाबी 1,25,000 सहाबी में सबसे बड़े कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, फिर हजरत उमर फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली। मगर एक कमबख्त जाहिल शायर है बगैर दाढ़ी वाला, वो बोलता है कि खिलाफत में चौथे दर्जे पर है हजरत अली। इसका हरगिज मतलब नहीं कि मर्तबा भी चौथा है। अगर ये मतलब लेंगे तो कुरान भी चौथे दर्जे की किताब है, मगर मर्तबा में सबसे अफजल है। ऐसे ही ये भी मर्तबा में सबसे अफजल है। देखिए कैसा गुमराह कर रहा है, कितनी तबाही मचा रहा है। हमारे उलमा समझ गए कौन शायर है, मैं नाम नहीं लेता, मगर ये जो मौलाई तबाही मचा रहे हैं, इससे बचने के लिए आपको अपने उलमा से जुड़ना होगा, आपको समझना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े क्यों हैं। मैं एक लॉजिक बता देता हूं आपको मेरे भाई। मैं 3 रईस को जानता हूं। रईस आजम उड़ीसा कब पैदा हुए? 1904 ईस्वी में। सब कुछ था, फिर भी वो खाली हाथ, लुंगी, कुर्ता, सदरी। इलाहाबाद में मदरसे में पढ़ा रहे थे, कूक चला गया, बावर्चन चली गई, अपनी बीवी को कहते हैं आप आइएगा, खाना बनाने वाली चली गई, आप खाना बना दीजिएगा। उनकी बीवी मदरसे में जाके खाना बनाती थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बीवी, सोच सकते हैं आप। जबकि जमीन का हाल ये है कि भद्रक का कलेक्ट्रेट एरिया, कोट वाला एरिया, बल्कि पूरे उड़ीसा में आपसे ज्यादा जमीन किसी काफिर के पास भी नहीं थी और किसी मुस्लिम के पास भी नहीं थी। इतने बड़े आदमी थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मेहमान आते तो उसको बिल्डिंग हवेली में ठहराते थे और हवेली के सामने झोपड़पट्टी बनाए हुए, उसमें खुद रहते थे। मेहमान को उधर, खुद मेहमान के लिए बिरयानी बनवाते थे, मगर खुद रोटी और अचार खाते थे। रईस आजम, एक उस रईस आजम को जानता हूं। एक दूसरा रईस जिसको रईसुल उलमा कहा जाता, खल्लाके दो आलम ने मुंशी खुर्शीद की पीठ से लालगंज की धरती पर 1916 में पैदा किया। उन्होंने पढ़ा, इल्म हासिल किया। पहले यहां दारुल उलूम उस्मानिया में पढ़ा और दारुल उलूम उस्मानिया से पढ़ने के बाद फिर मंजर इस्लाम बरेली शरीफ जाते और मंजर इस्लाम बरेली शरीफ में पढ़ाने वाले कोई और नहीं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा अलैहि रहमा। और हामिद रजा ये वो है जिन्होंने डायरेक्ट आला हजरत से पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वास्ता को हटा दे तो डायरेक्ट आला हजरत का इल्म अगर पूर्णिया में किसी की छाती में है तो हुजूर मुस्लिम मियां रईसुल उलमा के सीने में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुलो उलमा जिंदाबाद। इनकी पीठ से अल्लाह, इनकी पीठ से, इनकी पीठ से अल्लाह ने 1948 में इसी लालगंज की धरती पर एक दूसरे रईस को पैदा किया। मैं तो कहा ना 3 रईस को जानता हूं, एक तीसरे रईस को पैदा किया जिनको दुनिया रईसुल हुफ़ाज़ हाफिज शुएब अलैहि रहमा के नाम से याद करती है। इन्होंने भी पढ़ाई की, सिर्फ ये हाफिज नहीं थे भाई साहब, ये आलिम भी थे। और इनका रूहानी कनेक्शन सीधा मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा और रिदवान से था, क्योंकि ये मुरीद किन से थे? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से। रूहानी कनेक्शन आला हजरत के मुफ्ती आजम हिंद वाले बेटे से, आला हजरत के एक बेटे से रूहानी कनेक्शन। इनके वालिद साहब के पास इल्म आया आला हजरत के दूसरे बेटे से। अब अगर मैं यूं कहूं कि जिन लोगों ने इनको देखा है वो इस बात को अच्छे से जहन में बैठा ले कि अल्लाह के मुतलक खलीफा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह को नबी ने देखा है और नबी को हम लोगों ने नहीं देखा है। नबी को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा है। और सबसे ज्यादा नबी को एज़ा नबी
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने देखा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों का कहना नहीं, सबसे बड़े हजरत अली है और यहीं से मौलाई ग्रुप का वजूद हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा रहा है। याद रखिएगा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सराकों पर, मगर सबसे बड़े सहाबी 1,25,000 सहाबी में सबसे बड़े कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, फिर हजरत उमर फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली। मगर एक कमबख्त जाहिल शायर है बगैर दाढ़ी वाला, वो बोलता है कि खिलाफत में चौथे दर्जे पर है हजरत अली। इसका हरगिज मतलब नहीं कि मर्तबा भी चौथा है। अगर ये मतलब लेंगे तो कुरान भी चौथे दर्जे की किताब है, मगर मर्तबा में सबसे अफजल है। ऐसे ही ये भी मर्तबा में सबसे अफजल है। देखिए कैसा गुमराह कर रहा है, कितनी तबाही मचा रहा है। हमारे उलमा समझ गए कौन शायर है, मैं नाम नहीं लेता, मगर ये जो मौलाई तबाही मचा रहे हैं, इससे बचने के लिए आपको अपने उलमा से जुड़ना होगा, आपको समझना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े क्यों हैं। मैं एक लॉजिक बता देता हूं आपको। अगर मैं ऐलान करूं यहां पर मुझे रईसुल उलमा मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 1,000 रुपये। दूसरा आदमी पहले दिन 1,000, दूसरा आदमी दूसरे दिन 2,000, तीसरा आदमी तीसरे दिन 3,000, चौथा आदमी चौथे दिन 4,000। ज्यादा किसका है? कॉमन सेंस यही बोलेगा ना 4,000 रुपया ज्यादा है। इस्लाम बोलता है गलत, 4,000 ज्यादा नहीं, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। जब ऐलान हुआ तो सबसे पहले एक आदमी खड़ा हुआ, उसने माहौल को फाड़ा और रास्ता क्लियर किया, रास्ता बनाया। और जो रास्ता बनाता है उसके पीछे अब जो जो चलेंगे उस बनाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। जैसे सबसे पहले दुनिया का कत्ल काबिल ने हाबिल को किया है, कयामत तक जितने कत्ल होंगे काबिल को अजाब मिलता रहेगा, जितने कत्ल होंगे काबिल को अजाब मिलेगा। जिसने अच्छी चीज ईजाद की उसको ईजाद करने का सवाब मिलेगा। जब नबी ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अबू जहल कह रहा था तुम झूठे हो, उतबा कह रहा था तुम झूठे हो, शीबा कह रहा था तुम झूठे हो, सब के सब कह रहे थे तुम झूठे हो। कुफ्र और शिर्क, फिस्क और फुजूर, किस्म के माहौल की छाती को फाड़कर सबसे पहले सदाकत का झंडा जिसने उठाया और कहा या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, मैं आपको मानता हूं, वो कोई और नहीं अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक अकबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब जितने लोग नबी को मानेंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहे। उमर बाद में ईमान लाए, अबू बकर पहले ईमान लाए। पता है आपको, आपको हैरत होगी, एक गुलाम को हजरत उमर बुरी तरह मार रहे थे इस बुनियाद पर कि तू नबी का कलमा पढ़ता। आजाद कराने वाले हजरत अबू बकर के साथ, जिस तरह उमैया को आजाद उमैया मार रहा था हजरत बिलाल को, हजरत अबू बकर जाके आजाद करा के लाए। हजरत उमर भी मार रहे थे गुलाम। अब कयामत तक कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना दे, अबू बकर की गुठली का मुकाबला थोड़ी हो सकता है। इसलिए हजरत अली सर के ताज है तमाम सादाते इज़ाम। सादाते इज़ाम का मर्तबा याद रखिएगा। ये मैं किताब भी लेकर के आया, ये देख रहे हैं, बोस्ताने रईसुल उलमा, ये किताब का नाम है। आज के जमाने में जबकि इंसान को मोबाइल से फुर्सत नहीं, वो किताब का नाम भी नहीं सुनते देखते हैं, जबकि हमारे पास इल्म की दलील मोबाइल नहीं है, यही किताब है। चैट जीपीटी और गूगल और ऐप ये इस्लाम में दलील नहीं है। दलील ये खारजी किताब है, हार्ड कॉपी है, याद रखिएगा। उसके अंदर कोई कब एडिट कितना कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये दलील है। ये इसके अंदर देखिए सैयद के बारे में क्या लिखा हुआ। सैयद सुन्नियुल मजहब की ताजीम लाजिम है, अगरचे उसके अमाल कैसे ही हो, उनके अमाल के सबब उनसे तनफ्फुर ना किया जाए, नफ्से अमाल से तनफ्फुर, बल्कि उसके मजहब में भी कलील फर्क हो कि हद्दे कुफ्र तक ना पहुंचे, जैसे तफदील, तो इस हालत में भी उसकी ताजीम सयादत नहीं जाएगी। हाँ, अगर उसकी बदमजहबी हद्दे कुफ्र को पहुंच जाए, जैसे राफजी, वहाबी, कादियानी, नेचरी वगैरह, तब उसकी ताजीम हराम कि वो कि जो वजह ताजीम थी यानी सियादत वही नहीं रही। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये है कि अगर सैयद नमाज भी नहीं पढ़े, रोजा भी नहीं रखे, काबिल ताजीम है। अगर सैयद की बदमजहबी हद कुफ्र तक नहीं पहुंची तो भी काबिल ताजीम है। लेकिन सैयद अगर काफिर हो जाए तो अब वो काबिल ताजीम नहीं है। जैसे ताहिर गयावी भी बोलता है मैं सैयद हूं। ये शियाओं के जितने लीडर हैं ना, सब बोलते हैं मैं सैयद हूं, नबी से हमारा रिश्ता है। काबिल ताजीम नहीं है। हाँ, जो सुन्नी सही उल अकीदा है काबिल ताजीम है। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा, कुछ डुप्लीकेट सैयद ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि मैं सैयद हूं। एक तो ये लॉलीपॉप, कुछ ओरिजिनल सैयद ये जहालत फैलाते हैं कि मैं सैयद हूं ना, मेरी बात मानो। गलत बात सैयद की नहीं मानी जाएगी, बात आलिम की मानी जाएगी। ये निजाम याद रखिएगा। सैयद काबिल ताजीम है, काबिल इत्तिबा उलमा है। यही वजह है, मुझे बेंगलोर में एक सवाल हुआ था, एक खातून ने ये उड़ाया कर्नाटका में कि पीर वही होगा जो सैयद हो। फिर आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरिया वो हजम नहीं हो रहे थे उनको। मैंने कहा सुनो, अगर पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी है तो दुनिया के जितने सादात इज़ाम है, सर के ताज है, मगर जितने सादात इज़ाम है या तो वो मालिकी है, या तो वो शाफई है, या तो वो हम्बली है, या तो वो हनफी है, और ये चारों सैयद नहीं है। बहुत भारी दलील दे रहा हूं, कौन है भाई? ये चारों सैयद नहीं है। इसका मतलब ये कि इत्तिबा सैयद की नहीं, आलिम की जाएगी, आलिम की। अब जो सैयद ये बोले कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा, नहीं, निजामे मुस्तफा की बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे। और निजामे मुस्तफा में यह है सैयद की ताजीम की जाएगी। कितनी ताजीम की जाएगी ये भी उलमा तय करेंगे, ये उलमा तय करेंगे कितनी ताजीम की जाएगी। और कुरान और हदीस में बेशुमार फजाइल आए हैं, और जिन उलमाओं ने सैयद की ताजीम की उनमें आला हजरत का भी नाम है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का भी नाम है, और हुज्जतुल इस्लाम के शागिर्द है रईसुल उलमा। और रईसुल उलमा ये कहते हैं जिस घर के आंगन में अगर कोई सैयद कुल्ली करके पानी उगाल दे, उस घर से भी मुसीबतें दूर हो जाती है और रब्बे कदीर बरकतों का नुज़ूल फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सादाते किराम, फैज़ाने सरकार रईसुल हुफ़्फ़ा। औलिया इज़ाम के आरास होते हैं उलमाए किराम, यही औलिया किराम होते हैं। उलमाए किराम ही में औलिया किराम होते हैं, याद रखिएगा। गैरे उलमा में कोई वली नहीं हो सकता। मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अब अगर आपके सामने कोई 10-15 अंगूठी पहन के बड़े बड़े बाल रख के औरतों को तन्हाई में बैठा के घंटों ताबीज देता और नमाज नहीं पढ़ता और कहता मैं वली हूं, मदीने में नमाज पढ़ता हूं, समझ जाइए वो लेग पीस दे रहा है, रोस्टेड दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है आपको। मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। वलो इत्तखज़हु लअल्लमहु, और अगर बनाता है तो पहले जहालत को खत्म करता है, इल्म से पहले इल्म अता फरमाता है। इन तमाम गुफ्तगू के बाद मैसेज ये देना चाहूंगा कि कभी भी शादी करे तो उलमा से करे। अपनी बेटी की शादी किससे करे? हाफिज आलिम से करे। एक चीज की गारंटी लिख के दे सकता हूं मैं, कभी आपका हाफिज आलिम दामाद शराब नहीं पिएगा। जी देखा किसी आलिम को शराब पीते हुए, किसी हाफिज को शराब पीते हुए? और शराब वो बुराई है जो 1000 बुराई की अकेले माँ है। अगर आलिम से शादी करते हैं तो कम से कम आपका दामाद शराब नहीं पिएगा। पहला फायदा तो गारंटेड है। दूसरी बात, अगर आपको लड़की लाना है तो आलिम की बेटी से शादी करें, क्योंकि आलिम की बेटी होगी तो सीरत फातिमा से वाकिफ होगी, वो फातिमा तो ज़हरा की हिस्ट्री से वाकिफ होगी वो। और मैं डंके की चोट पर पूरे भारत में बोलता हूं, कोई अल्लाह का वली जींस पैंट और टी शर्ट वाली के पेट से नहीं पैदा होता। कोई भी रईसुल उलमा, रईसुल हुफ़ाज़, रईस आज़म उड़ीसा अगर पैदा होता है तो नकाब वाली पेट से पैदा होता है। इस वजह से जो आलिम की बेटी होगी वो नकाब को लाइक करेगी। एक और बात बताते हुए चला जाऊं मैं, रिश्ता आम तौर से ढूंढने के लिए, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला मेरा, रिश्ता आम तौर से ढूंढने के लिए हम लोग अच्छे घर को तलाशते हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? हर शख्स अच्छा घर तलाशता है,
हजरत कोई अच्छा घर होगा तो देखिएगा सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए, अच्छा वेल सेटल होना चाहिए। अच्छा घर तो सब बोलता है, अच्छे का मेयार अलग अलग है, लेकिन अच्छा घर सब बोलता है। ईमानदारी से बताए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन है? अगर आप किताब को खोल करके पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में, पूरे पूर्णिया में, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। कभी आप अपनी बेटी के लिए मस्जिद में दामाद ढूंढने गए? एक आदमी था, वो रोजाना मस्जिद में जाकर देखता था कौन को रहा पढ़ने। एक आदमी समझ गया, भाई 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 तू मेरी बेटी से शादी कर। उन्होंने कहा हजरत मेरे पास कुछ है ही नहीं। जानते वो साहब क्या बोलते हैं होने वाले ससुर जी? मस्जिद अल्लाह के घर में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो सकती है? समझ में आ रहा है? इससे बड़ी और कोई दौलत हो सकती है? इसलिए तू ही करेगा, तू ही करेगा। रिश्ता कभी भी करे आप अच्छे घर में करें, और अच्छा घर अपने मेयार से तय मत करें। अच्छा घर अल्लाह का घर होता है, उसके बाद अच्छा घर रसूलुल्लाह का घर होता है, जिसको मदरसा कहा जाता है। वो रसूलुल्लाह का घर होता है। बुखारी शरीफ में आया, रसूलुल्लाह के मेहमान को सहाबी लोग खुद भूखा रह के उनको खिलाते थे। क्या आपके दारुल उलूम उस्मानिया में कभी ऐसा हुआ कि आप बिरयानी खा रहे हैं और बच्चों के बारे में पता लिया कि उनके यहाँ रोटी भी है कि नहीं, सालन भी है कि नहीं, सब्जी भी है कि नहीं? आपने अपने मकान के मार्बल को हर 5 साल में बदल दिया या टाइल्स को बदला। कभी उस्मानिया के टॉयलेट बाथरूम को जाके चेक किया कि रसूलुल्लाह के मेहमान किस पोजीशन में, वुजू खाने का क्या हाल है, नमाज गाह का क्या हाल है? अच्छा, कुछ लोग कोई जुनून सवार होता है, मुफ्ती साहब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो दारुल उलूम उस्मानिया में कुरान शरीफ रखवा देता हूँ 10 पीस वालिदा के इसाले सवाब के लिए। किसने कहा भाई कुरान शरीफ देना सवाब का काम? काली किसने बोला? भाई पहले पूछे उनसे जरूरत किस चीज की है। इंसान का पेट भरा है मगर कपड़ा नहीं पहना है तो कपड़ा देना फर्ज है, खाना खिलाना फर्ज नहीं है। कुरान शरीफ है, अनवारे शरीयत नहीं है तो अनवारे शरीयत दे, बहारे शरीयत नहीं तो बहारे शरीयत दे। तमाम किताबें हैं, सब कुछ है, मगर गेहूं नहीं है कल के लिए तो गेहूं दे, चावल नहीं है तो चावल दे। देने से पहले पूछ ले। इसलिए कुछ तरीकों पर नजर सानी करे, यही है जलसे का मकसद, तकरीर का मकसद यही होता है। अपनी लाइफ स्टाइल को बदले। हजरत दारुल उलूम उस्मानिया से 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, मेरे वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए 10 बच्चे आए, कुरान शरीफ पढ़े। एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े। कितना कुरान हुआ? एक कुरान हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरे वालिद की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमानदारी से बताए वो सवाब आपका था? भाई साहब वो भीख में और चंदे में सवाब लिया आपने थोड़ी पढ़ा। जिसने पढ़ा सवाब उसको मिला, उसने डोनेशन दिया, उसने चंदा दिया। भीख में मांगा हुआ सवाब आप अपनी माँ को दे रहे हैं और बाप को दे रहे हैं। इससे अच्छा तरीका मैं बता के जा रहा हूं, उसको अमल में लाए कल ही से। ऐसा नहीं कि दूसरा आदमी क्या बोलेगा, तीसरा क्या बोलेगा। ला युमकिनु युरदाउ कुल्ले इंसान, हर इंसान को खुश थोड़ी किया जाएगा, अल्लाह को हमें राजी करना है। कल ही से वो करे जो मैं बता के जा रहा हूं। आपको 10 बच्चे को नहीं बुलाना है, मदरसे से उस्मानिया से एक मुदर्रिस को बुलाना है। हजरत आप आइए, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी को पर्दे में बैठाए और बेटा बाप मर्द पर्दे के सामने, आलिम साहब के सामने। पर्दे के पीछे कौन है? घर की खवातीन। और उनसे कहे पूरी सूरह फातिहा नहीं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक आयत की तफसीर करके बताए। एक आयत की तफसीर आधा से 1 घंटा में वो एक आयत की आलिम साहब तफसीर करके बताएंगे। कौन कौन सुना? बीवी बच्चे भी सुन रहे हैं, बेटियां भी सुन रही, आप भी सुन रहे हैं। अब सुने, एक आयत की तफसीर समझ ली तो किताब में ये लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अब हाथ उठाए, ए अल्लाह ये जो 10 कुरान का सवाब तूने दिया है मेरे बाप की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये मेहनत की कमाई है, चंदे का सवाब नहीं है।
ये खुद की कमाई होगी आपकी। और यहाँ एक तरफ जब ये सिस्टम आप अपने यहाँ राइज कर लिए तो जानते फायदा क्या होगा? जहां कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा होगा, वहीं आबादी से जहालत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। आबादी से जाहिल लोग खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि आयत की तफसीर आ गई ना। कब्रिस्तान से अजाब खत्म होगा, आबादी से जहालत खत्म होगी। और बीवी बच्चियां सब सुनी ना, जिस बच्चियों ने कुरान की तफसीर 12 सुन ली है, कभी काफिर के साथ भाग के शादी नहीं करेगी, कभी मुर्तद नहीं होगी वो। ये जो आए दिन अखबार की हेडिंग बन रही है ना, उसने ये कर लिया, उसने ये लगा लिया, उसने उसके साथ भाग गई। फिर कहाँ है मुस्लिम लोग, कहाँ है पंचायत वाले, कहाँ है मुखिया, कहाँ गांव के इमाम साहब, मेरी बेटी काफिर हो गई, कोई बचाने नहीं आ रहा। जब हैया लल फलाह कह रहा था तब तो समझ में नहीं आ रहा था। जब कह रहा था बच्चे को मकतब में भेजिए, तब बोल रहे थे हु आर यू इंटरफियरिंग माय पर्सनल लाइफ। मेरी बेटी सेंट पायस सेंट जोसेफ में पढ़ती है, जरूरत नहीं है हमें मकतब में भेजने की। और अब चली गई तो तब उलमा याद आ रहे हैं। इसलिए मैं बेस बता के जा रहा हूं, इंग्लिश के साथ साथ अपनी बच्चियों को उर्दू जरूर पढ़ाए, अरबी ना। किसने कहा पूरा कुरान शरीफ पढ़ना फर्ज है? नहीं भाई, सूरह फातिहा और 4 सूरतें याद कर ली, ये फर्ज अदा हो गया, वाजिब भी अदा हो गया। एक ही आयत का याद करना फर्ज है, कौनैन में बाहर शरीयत में लिखा हुआ है। बाकी सूरह फातिहा और 4 सूरतें ये वाजिब अदा हो गई ना। अब उर्दू ज्यादा पढ़े जो फर्ज है न, उर्दू से मुराद मतलब जरूरियात दीन का जानना, मसाइल, ये जरूरी। तो अरबी से ज्यादा उर्दू पढ़वाए। वो जो रमजान शरीफ में कुरान शरीफ पढ़ते ना खूब, यकीनन पढ़ना चाहिए, मगर साथ में मैं ये कहूंगा कंजुल ईमान पढ़े। 4 कुरान खत्म करने की बजाय 1 पारा पढ़े, मगर तर्जमा के साथ पढ़े। दिल के अंदर भी ईमान की रोशनी मजीद बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, हजरात आप हजरात बैठे रहें। बड़ी तेज़ी के साथ शायर हिंदुस्तान अजमत भागलपुरी की नात खानी होनी है। फिर वो खूबसूरत मंजर रस्म दस्तार बंदी जो होनी है।